हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल हमने भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। भक्ति काल में संत, सूफी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, ये चारों शाखाओं के प्रश्नोत्तर मैं आपके लिए लेकर आई हुई हूँ। तो चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबुद्दीन को। हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य है असाहित कृत हंसावली, जो 1370 ईस्वी में लिखी गई। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है? तो वो है राजकुमार ऋतुपर्ण। नायिका पूछी जाए तो सत्यवती है। सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है जायसी कृत पद्मावत, जो 1540 ईस्वी में लिखा गया। सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना की जान कवि ने। इनकी रचनाएं आप देखेंगे तो इनके आगे से कथा लगा हुआ है, जैसे कथा नल दमयंती इनकी एक रचना है। रोस्तुल हकायक किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की। जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी। जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह के। नलचरित किसकी रचना है? मुकुंद सिंह की। उस्मानकृत चित्रावली का नायक है सुजान। नायिका पूछी जाए तो चित्रावली। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है विजयदेव नारायण शाही ने। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा पाई जाती है जायसीकृत पद्मावत और उस्मानकृत चित्रावली में। जायसीकृत पद्मावत में खंड हैं 57। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यानों में काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती से। तन चितवर मन राजा किन्हा पंक्ति है जायसी की। श्री निम्बाकाचार्य का संप्रदाय किसके अंतर्गत आता है? सनकादि संप्रदाय के। अणुभाष्यम श्रृंगार रसमंडन किसकी रचना है? श्री बल्लभाचार्य की। स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम था अपराजिता। स्वयंभू के अनुसार राम के कितने विवाह हुए थे? तो एक विवाह का वर्णन किया है स्वयंभू ने। पुष्पदंत के अनुसार राम की माता का नाम क्या था? वो राम के कितने विवाह हुए थे? तो पुष्पदंत ने राम की माता का नाम सुबला बताया है और अपनी रचना में इनके 8 विवाह का वर्णन किया है। राम भक्ति सर्वप्रथम कहाँ से प्रस्फुटित हुई? दक्षिण के आलवार संतों की वाणी से। आलवारों की संख्या कितनी है? 12। शेष तथा लक्ष्मण के अवतार कौन माने जाते हैं? आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में किसका स्थान महत्वपूर्ण है? मध्वाचार्य का। जानकी हरण रचना है कुमारदास की। उत्तरी भारत में राम भक्त के परिवर्तन का मुख्य श्रेय किसे प्राप्त है? आचार्य रामानंद को। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना पंक्ति है कबीरदास जी की। रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? विष्णुदास की। भरत मिलाप व अंगद पैज ग्रंथ है ईश्वरदास के। राम रक्षा स्रोत रचना है स्वामी रामानंद की। तपसी शाखा के साधक हैं किलहदास। अग्रदास ने किससे दीक्षा ली थी? कृष्णदास पैहरी से। ध्यान मंजरी व अष्टयाम ग्रंथ है अग्रदास का। अष्टयाम यानी रामाष्टयाम। जयपुर के समीप गलता नामक स्थान पर किसने अपनी गद्दी स्थापित की? कृष्णदास पैहरी ने। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? अग्रदास ने। इनका एक और नाम है, इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? बैनी माधवदास की। तुलसी चरित किसकी रचना है? रघुवर दास की। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरियानंद। आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास के कितने ग्रंथों का उल्लेख अपने हिंदी साहित्य में किया है? 12। शिव सिंह सरोज में तुलसीदास के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? 10। ये शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, शिव सिंह सरोज। नाभादास की प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल, 1596 ईस्वी में लिखी गई। नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के। केशवदास रचित रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभाजित है? 39 प्रकाशों में। सेनापति किसके शिष्य थे? हीरामणि दीक्षित के।
हिंदी में भावानुकूल ऋतु वर्णन के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं? तो सेनापति ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। आज हमने राम भक्ति शाखा तक के कवि और उनकी रचनाएं देख ली हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आगे हम भक्ति काल के कुछ क्वेश्चन आंसर और रह गए हैं वो लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।